इंसान सच बोलता कब है? अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है, तो शायद आप कहेंगे कि यार हमारे जीवन में ना सबसे मुश्किल काम है सफल होना, पैसे कमाना, रिश्ते निभाना। ये सबसे हमारा मुश्किल काम होता है। लेकिन मुझे लगता है यार सबसे मुश्किल काम होता है सच बोलना। झूठ बोलना बहुत आसान है। झूठ कोई भी बोलता है और नॉर्मली सभी बोलते हैं। लेकिन सच बोलने के लिए ना अंदर से हिम्मत चाहिए आपको। लेकिन असली सवाल ये है कि इंसान झूठ बोलता क्यों है? असली सवाल ये है कि इंसान सच कब बोलता है? क्या सच वही है कि जो हम दूसरों के लिए कहते हैं, दूसरों से कहते हैं? क्या सच ये है? या सच ये है कि जो रात को ना यार हम अकेले अपने आप से सोचते हैं और अपने आप से कहते हैं कि यार ये सच है जो हमने उसको नहीं बताया? सोचिए यार, एक छोटे बच्चे के छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा बच्चा गलती करता है, माँ पूछती है तुमने क्या किया? बच्चा पहले माँ का चेहरा देखता है। अगर चेहरे पर गुस्सा है तो जवाब बदल देगा। इफ़ उसका चेहरे पर भरोसा, उसको अपनी माँ के चेहरे पर भरोसा दिखेगा तो वो आपको अपनी माँ को सब कुछ बता देगा। तो इंसान सबसे पहले सच नहीं देखता है, सबसे पहले वो सामने वाले का व्यवहार देखेगा। यदि उसको ये लगेगा कि यार सामने वाले के अंदर ना सच सुनने की हिम्मत है तो वो अपना सच बोलेगा, अदरवाइज वो सच को छिपा लेगा। हम बड़े हो जाते हैं लेकिन ये आदत हमारी कभी नहीं बदलती। हम शुरू से लेकर आखिरी तक किसी चीज़ को फॉलो करते रहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं ऑफिस का। ऑफिस में बॉस पूछता है कि यार काम पूरा हो गया? कर्मचारी कहता है बस हो गया। बस हो ही गया, यानी कि उसने एक झूठ बोला, क्योंकि बस हो ही गया का मतलब ये है कि उसका कोई स्टेज उसने डिक्लेयर नहीं किया है। जबकि उसे पता होता है कि अभी बहुत काम बाकी है या अभी कितना काम बाकी है। वो एक डिप्लोमेटिक रिप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी नौकरी बचाने का डर है। उसे अपनी नौकरी बचानी है और नौकरी खोने का डर है, तो इसलिए वो वहाँ पर झूठ बोलेगा। डॉक्टर मरीज से कभी कभी डॉक्टर जब मरीज से कभी कभी पूरी सच्चाई नहीं बोलता है, वो सिचुएशन को देखता है कि जो पेशेंट है क्या वो उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेगा। यदि नहीं करेगा तो डॉक्टर क्या करता है, उस पेशेंट से बोलता है कि यार आप बिल्कुल ठीक हो। उसके साथ में जो होता है, जिसको लगता है कि यार इसके साथ ठीक है, इसके साथ कंफर्ट जोन है, इसको बताया जा सकता है, उसको बताता है। माता पिता अपने बच्चे से अपनी आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उनको छिपा लेते हैं। पति पत्नी कई बार अपनी चिंता छिपा लेते हैं एक दूसरे को ये नहीं बताते हैं। यदि कोई पति पत्नी के रिलेशन में कोई ऐसी चीज़ है, जैसे पति को या पत्नी को कोई ऐसी चीज़ है जो उसको परेशान कर रही है, तो वो दूसरे को परेशान नहीं होने देगा और उस चीज़ को छिपा लेगा। और कोई फ्रेंड दूसरे से पूछता है कि यार तू कैसा है, तो वो नॉर्मली जवाब देता है यार मैं ठीक हूँ, चाहे उसके पास कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, अनलेस अनटिल वो उसका दोस्त वो ना हो जिसके सामने वो सच बोल दे। उसका कंफर्ट जोन, उसका भरोसा जब तक नहीं आएगा वो नहीं बोलेगा। जबकि अंदर से ना यार झूठ तो आप बोल रहे हो, लेकिन आपको अंदर से ये लग रहा है कि यार कुछ भी ठीक नहीं है। तो ये सब झूठे हैं क्या? ये जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं क्या झूठे हैं? शायद मेरे हिसाब से तो नहीं है। इनको मैं झूठ वाली श्रेणी में नहीं रखूँगा, क्योंकि कई बार इंसान जो होता है वो बुरा होने की वजह से झूठ नहीं बोलता है। वो बोलता है टूटने के डर से कि यार टूट जाएगा सामने वाला, मैं उसको झूठ बोलूँ या ना बोलूँ, वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। उसी के हिसाब से सत्य की परिभाषा बदल जाती है, और हर सत्य की परिभाषा हर किसी के हिसाब से अलग होती है। सत्य कभी किसी का होता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि झूठ का जन्म बुराई से होता है, लेकिन सच ये है कि झूठ का जन्म सिर्फ और सिर्फ डर से होता है। डर किस चीज़ का होगा? कुछ खोने का डर होगा, किसी को खोने का डर होगा, अपनी बनाई हुई जो छवि है, आपकी रेपुटेशन है, उसको टूटने का डर होगा। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठने वाला, सबसे ज़्यादा जो हम झूठ बोलते हैं वो ये है मैं ठीक हूँ। ये सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है, क्योंकि लोग आपकी परेशानी आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। हमें उनको तो जो चाहिए ना, उनको सिर्फ मुस्कुराने वाला चेहरा चाहिए, तो उनको वो वाला दे देते हैं और अपना आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे एक चेहरा दुनिया के लिए बना लेते हैं, एक चेहरा अपने लिए बना लेते हैं। दुनिया वाला चेहरा हमेशा मुस्कुराता है, सबको दिखाता है कि यार बहुत खुश है, बहुत अच्छा चल रहा है। अंदर वाला चेहरा बार बार रोता रहता है और बार बार अपनी सच्चाई को छुपाता रहता है, किसी को कुछ नहीं बताता।
और सबसे अजीब बात ये होती है, इंसान दूसरों से कम खुद से ज़्यादा झूठ बोलता है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि मैं खुश हूँ, सबसे बड़ा झूठ आप ये बोल रहे हो। जबकि वह सिर्फ व्यस्त होता है, वह कहता है कि यार, एक और एग्जांपल लेते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है क्या? वो एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई बिना पूछे उसका हालचाल ले ले, ऐसा भी होता है। और वो ये कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी झूठ है। उसको फ़र्क ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्रभावित ना हो, ये संभव ही नहीं है। लेकिन यही चीज़ें आपको, जब आप झूठ बोल रहे हो, रात भर आपको सोने नहीं देती हैं। और यही वो झूठ है जो हम खुद से बोल रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि जो दूसरों से जो बोल रहे हो ना आप, वो तो झूठ एक दिन पकड़ डाला भी जाएगा। मतलब आप किसी से कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन जो खुद से झूठ बोल रहे हो उससे कौन पकड़ेगा? आप ही पकड़ने वाले हो, और आप ही उस झूठ को सत्य की परिभाषा में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको कौन करेगा? अगर मैं ये बोलूँ कि इंसान का कंफर्ट जोन कैसे होगा, इंसान को कंफर्ट जोन ऐसे होगा कि सामने वाले के लिए उसको ये लग जाए कि ये मेरी बात ना बहुत अच्छे से सुनेगा, मुझे समझेगा और उसका कंफर्ट जोन होगा, तभी तो वो सच बोलेगा। ये आज के समाज में होता नहीं है, और इसी वजह से लोग बाग कंटिन्यूअस झूठ बोलते हैं। क्या आपने कभी, एक और छोटा सा सोचता हूँ मैं, आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम अकेले होते हैं, हम बैठे रहते हैं और सिर्फ भगवान का ध्यान कर रहे होते हैं। उस समय यदि आपका भगवान में ध्यान है तो सिर्फ आपका केंद्र बिंदु वहीं होगा और आप उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे। जब अस्पताल के बाहर बैठे होते हो तो किसी अपने को खो देते हो। जब नॉर्मली एक एग्जांपल ले लो, और इसके बारे में और बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। आप रात के 2 बजे छत को देख रहे हो और ये अभिनय आप करते हो सच को देखते हुए कि यार अब तो पूरी कहानी रिपीट हो रही होती है, और लास्ट में आप ये कह रहे होते हो कि सब ठीक है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मुझे किसी को नहीं बताना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उस समय आपके पास अभिनय करने के लिए कोई दर्शक नहीं होता और आप खुद से झूठ बोलते हो। आप अपने आप से बात करते हो, अपने आप से बात करने लगते हो और आप सच नहीं बोलते हो। सच को, जो सच होता है आपका, ये भी होता है कि सच को कभी भी भीड़ पसंद नहीं आती, सच हमेशा अकेले में आता है। एक और बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हर सच बोल देना ही भी समझदारी नहीं है। अगर आपका सच किसी को नीचा दिखाने वाला है, आपका सच किसी का दिल दुखाने वाला है, दिल तोड़ने वाला है, अगर आपका सच सिर्फ अपने अहंकार को साबित करने वाला है, तो वह सच कम है और वो आपका हथियार ज़्यादा है। आप उस सच को हथियार के तरीके से यूज़ कर रहे हो। सच वही है जो किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि एक अंधेरे से आपको निकालने का काम कर रहा है। सच वो है। आखिर में मुझे नहीं लगता कि दुनिया झूठ से चल रही है, ये बिल्कुल झूठी बात है। दुनिया अधूरे सच से चल रही है, ये मैं कह सकता हूँ। हर इंसान अपनी कहानी का वही हिस्सा दिखाता है जितनी उसको अपनी तस्वीर अच्छी लगती है। बाकी पन्ने वो हमेशा बंद रखता है, किसी को बताता नहीं है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे मैं ठीक हूँ, तो उसके शब्द मत सुनिए, उसकी आंखें देखिए, आपको उसकी आंखों में उसकी सच्चाई समझ में आएगी। क्योंकि कई बार इंसान की जुबान झूठ बोलेगी, लेकिन उसकी आंखें कभी अभिनय नहीं कर सकती, उसकी आंखें कभी नाटक नहीं करेंगी। आपको, यदि आप समझने वाले इंसान हो, तो उसकी आंखों में आपको उसकी सच्चाई दिखाई देगी। शायद इंसान सच तब नहीं बोलता जब उसके पास सच होता है। इंसान सच तब बोलता है जब उसके पास होने के लिए कुछ भी नहीं बचता। एक उदाहरण लेते हैं, कभी कभी कोई व्यक्ति मरने वाला है और मरने से पहले वो अपनी सब कुछ सच बता देगा, क्योंकि उसके पास होने के लिए कुछ नहीं है। यदि आपके पास होने के लिए कुछ नहीं है, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन में भी इंसान सच बोलता है। और आप अकेले में भी तो इसलिए सच बोलते हो क्योंकि आपको कोई देख नहीं रहा है, आपका कोई दर्शक नहीं है, और आप खुद से सच बोलने लगते हो। लेकिन आप सामने वाले से सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते। जब कोई आपको ऐसा इंसान मिल जाता है जिसके सामने
आप सच बोलने से नहीं डरोगे तो आप अपने आप को ओपन करके रखोगे और आप अपने आप को अपना सच सबको बताओगे।